हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था कि द वेलकम लेसन जो है उसका सीन 2 हमने कंप्लीट कर दिया था यहाँ तक। नाउ वी विल स्टार्ट सीन 3। तो यहाँ हमने देखा कि हरी इज आस्किंग हुज टेल, चतुर्भुज, किसकी पूछ, चतुर्भुज की, ऐसे करके वो पूछने लगा। द गर्ल सेज नो द कैट्स, किसकी पूछ है, कैट की। बहुत ही बिग टेल है, बिग, बहुत ही बड़ी पूछ है उसकी। अब यहाँ पे हम सीन 3 स्टार्ट करेंगे। ऑन द रोड एंटर चतुर्भुज, बैग इन हैंड विदाउट द कैट। अब वो रोड पे आया है, रास्ते पर, और चतुर्भुज अब वहाँ रास्ते से गुजर रहा है। उसके हाथ में एक बैग है एंड ही इज विदाउट द कैट नाउ। अब तक उसके हाथ में कैट था, लेकिन अभी उसके हाथ में कैट नहीं है, उसने उसको घर छोड़ के आया है। अब देखो साधुचरण नाम का कोई इंसान है, वो अभी पूछता है सर वेयर इज दैट कैट ऑफ योर्स। अब वो भी पूछने लगा कि अरे तुम्हारे पास वो कैट थी ना, वो कहाँ गई। चतुर्भुज से इट्स डेड, वो मर गई। अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो मर गई। साधुचरण हाउ सैड, हाउ डिड इट हैपन, अरे ये कैसे हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसे करके वो बोलने लगा। फिर चतुर्भुज बोलता है इरिटेबली, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका है इन चीज़ों से कि सब लोग कैट के बारे में पूछ रहे हैं, और वो जो इतना पढ़ लिख कर आया है, एग्ज़ाम पास करके आया है, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है। आई डोंट नो, ऐसे करके वो चिल्ला के बता रहा है। परन नाम का कोई है, वो बोलते हैं हेलो व्हाट्स हैपन टू योर कैट, अरे तुम्हारी कैट को क्या हुआ। चतुर्भुज सेज इट्स डेड, वो मर चुकी है। परन नो रियली हाउ, पूछता है वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर पूछता है अरे कैसे कैसे मर गई सच में, ऐसे करके वो पूछ रहा है। चतुर्भुज द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई, उसकी तरह, उस कैट की तरह तुम लोग भी सब मर जाओगे। बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप, यानी फांसी पर लटक कर तुम लोग सब ऐसे ही मर जाओगे, ऐसे करके चतुर्भुज चिल्ला के गुस्से में बोल रहा था। परंतु गुड गॉड ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस, अरे ये तो क्या हुआ, इसको बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया है, बाप रे कितना गुस्सा आया है तुम्हें। A swarm of urchins run after Chaturbhuj, clapping and teasing him with cries of pussycat, pussycat. सब लोग जो थे वहाँ पे, वो रास्ते पर जो बच्चे थे, अर्चिन्स यानी क्या होता है, बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो चतुर्भुज के पीछे दौड़ने लगे और ऐसे तालियां बजा के उसको चिढ़ा रहे थे जोर जोर से, पुसी कैट करके उसको चिढ़ा रहे थे सब लोग। अब देखो यहाँ पे थोड़ा एक कर्टन गिर जाता है, कर्टन यानी पर्दा गिर जाता है, ये एक मतलब ड्रामा की तरह है। अ पिटी चतुर्भुज, हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स नो द ट्रूथ वर्थ ऑफ थिंग्स। और ये जो है स्टोरी एडॉप्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ अ प्ले बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा हुआ एक प्ले है, उसमें का एक पार्ट ये इस लेसन में लिया गया है। और यहाँ पे ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें हमने ये देखा है कि लोग किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं, उनका अलग अलग एटीट्यूड होता है लोगों का, है ना। अब देखिए पेज नंबर क्या पेज नंबर है ये, 61 पे आ जाओ। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह का रिस्पॉन्स, अगर कोई चीज़ होती है तो उसको लोग अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स देते हैं ना। जैसे आर टीम हैज़ वन द मैच, अगर हमारी टीम मैच जीत जाती है तो जो एंथुजियास्टिक होते हैं ना, जैसे उत्साही बोलते हैं, जिनको एंजॉय करना अच्छा लगता है या एक्साइटिंग रहते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या किस तरह का रिस्पॉन्स देंगे अगर हमारी टीम मैच जीत जाती है तो, वाओ ग्रेट न्यूज़, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अगर कोई कुछ किसी चीज़ में सक्सेस पाता है तो उसको कुछ लोग बहुत अच्छी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, है ना, उसको उसका उत्साह बढ़ाते हैं
उसको एनकरेज करते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं एंथुजियास्टिक। कुछ लोग सार्कास्टिक होते हैं। आई नो योर अंकल वॉज द अंपायर राइट। अब देखो, सार्कास्टिक यानी हमेशा क्रिटिसिज्म करने वाले, दूसरों को भला बुरा बोलने वाले, या जिनको किसी का सक्सेस सहन नहीं होता है, जेलसी लगती है, तो ऐसे लोग क्या बोल देंगे, आई नो, अरे मुझे तो पता है कि तुम्हारे अंकल ही तो अंपायर थे, है ना, इसलिए तुम जीत गए मैच, ऐसा वो बोलेंगे, यानी उसको कोई खुशी नहीं होंगी। फिर इनडिफरेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, सो व्हाट, तो क्या हुआ, जीत गए तो जीत गए, उसमें क्या इतनी बड़ी बात है, ऐसे करके इनडिफरेंट लोग बोलेंगे। फिर जो न्यूट्रल है, जिनको बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं हुई है और बहुत ज्यादा जेलसी भी नहीं है या कुछ भी नहीं है, यानी जो न्यूट्रल है, जिनको कोई फर्क नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, आई सी कॉन्ग्रेट्स, यानी वो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे, वो सिर्फ कॉन्ग्रेट्स करके चले जाएंगे, यानी बहुत ज्यादा उनको उत्साह भी नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं, बहुत ज्यादा गम भी नहीं, न्यूट्रल है वो। और फिर कुछ अटेंटिव रहते हैं, ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहां पे कैसे ट्रीट करना है, तो उनको पता रहता है कि अरे यहाँ पे अच्छा काम हुआ है तो हमें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, तो वो सिंपल सा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के निपट लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह का होता है, यानी किस तरह के लोग होते हैं, किसी भी आपके सक्सेस को लेकर, या आपको कोई दुख है, या आपके साथ जो भी हो रहा है उसको लेकर अगर आप किसी को कुछ बताते हो, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है उसे रिस्पॉन्ड करने का। और दूसरे पेज पर हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, राजू हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। राजू ने अपना वॉलेट खो दिया है ना, पर्स होता है ना, पॉकेट होता है जिसमें पैसे रखते हैं, वो उसने खो दिया है। अब एंथुसियास्टिक लोग क्या बोलेंगे, ओ नो हाउ टेरिबल, कैन वी हेल्प। जो उत्साही लोग होते हैं, एक्साइटिंग, वो क्या बोलेंगे, अरे ये कैसे हुआ, बहुत गलत हुआ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सार्कास्टिक लोग क्या करेंगे, जो जेलस होते हैं, जिनको किसी का अच्छा सहन नहीं होता है, हमेशा दूसरों को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, वॉट एल्स डू यू एक्सपेक्ट, ही इज सच ए केयरफुल पर्सन। वो तो बहुत ही केयरफुल पर्सन है, फिर भी उसका खो गया, ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे सार्कास्टिक लोग। इनडिफरेंट, सच थिंग्स हैपन, अरे ये तो होता रहता है, जाने दो ना, चलता रहता है, ऐसा करके बोलेंगे। न्यूट्रल जो है, ओ ऐसी, अच्छा ऐसे हुआ क्या। तो न्यूट्रल जो है वो ज्यादा कुछ दिखाते नहीं है कि उनको बुरा लगा या अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी नहीं, वो न्यूट्रल रहते हैं। और अटेंटिव जो है, ओ रियली हाउ सैड, अरे अच्छा नहीं हुआ, तो ऐसे बोलते हैं। तो ये जो है अलग अलग लोगों के एटीट्यूड्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने की अलग अलग लोगों की अपना अपना तरीका होता है ना। तो ऐसा ही कुछ चतुर्भुज के साथ भी हुआ था। चतुर्भुज के साथ चतुर्भुज को कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, सब लोग वो कैट की तरफ देख रहे थे, कैट को ही अप्रिशिएट कर रहे थे। और उसने जो एमए करके आया है उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा था, इतनी बड़ी बात थी कि वो एमए करके आया है, एग्जाम पास करके आया है और अच्छा सक्सेस पाके आया है, तो उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। तो इस लेसन से हमें यही समझना है कि हम किस सिचुएशन को किस तरह से मतलब रिएक्ट करते हैं। तो हमें जो सिचुएशन है उसे देखकर किसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, ये हमें समझना आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ लेसन, द वेलकम। और ये यहाँ पे ही मैं समाप्त कर रही हूँ। द लेसन एंड्स हियर, यू हैव टू रीड द फुल लेसन। आप थोड़ा सा ड्रामा करके भी इसको कर सकते हो, 2-3 लोग मिलके, कोई चतुर्भुज बनिए, कोई नीलरतन बनिए और कोई मदर बन सकता है, और इस तरह से आप ये ड्रामा भी बना सकते हो इसका और परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ ये लेसन आपको रीड करना है। इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।